फ्रेंड्स, सीटेट स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे सीटेट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि प्राथमिक स्तर पर जो हमें गणित शिक्षण का जो हमारा उद्देश्य है उसकी कौन सा ऑप्शन पूर्ति नहीं कर रहा है, तो हमें वो वाला ऑप्शन चूज करना है। बताइए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट है हमारा, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? ऑप्शन डी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। नेक्स्ट है हमारा, एक शिक्षिका गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का प्रयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का प्रयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? ऑप्शन हमारे ये रहे और सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंबर सी, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकास करने के लिए। एक शिक्षिका कक्षा 5th की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। बताइए किस विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है शैलजा की? ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। मतलब लड़की क्या है, भाषा नहीं कर पा रही, मतलब बोल नहीं पा रही है बट सॉल्व कर पा रही है ना। नेक्स्ट है हमारा, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों के खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। बताइए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। प्राथमिक अवस्था में गणित के रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। बताइए क्या अंतर्निहित है? ऑप्शन ए, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, वे प्रत्येक साक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। नेक्स्ट है हमारा, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसका विकास का संवर्धन करता है? बताइए, वैदिक गणित से हमारा किसका विकास होता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गणित में गणना के कौशल एवं गति। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए आवश्यक है कि उसके पास, अब मान लिया आप भी गणित के अच्छे अध्यापक बनना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? बताइए। ऑप्शन हमारा बी बी सही हो जाएगा, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह x से परिचित करती है। अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तिल्लियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यह अध्यापिका क्या कर रही है? बताइए क्या कर रही है अध्यापिका? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मूत्र से अमूत्र संपत्ति की ओर के रूप में पाठ का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सॉल्व करने का क्वेश्चन है, देख लीजिए गाइस, मैं सिर्फ यहाँ पेडागोजी कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यार्थियों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। बताइए क्या उद्देश्य है गणित शिक्षण का? ऑप्शन बी, संख्यात्मक कौशलों का विकास। नेक्स्ट है हमारा, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन आपके आगे दे रखे हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, रचना सर्जन। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा 4 की छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल करने में गलती करता है। लिखने में उसे त्रुटियों के सुधारने में सबसे अच्छी उपचारात्मक तरीका बताना है। वो मौखिक तो सॉल्व कर पा रहा है पर लिखने में गलतियां कर रहा है। बताइए आप उसकी कैसे सुधारेंगे गलती को? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्या आंशिक रूप से हल की गई हैं और उसे खाली स्थान भरने हो, तो इस तरीके से वो गलतियों को सुधार पाएगा। ये हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सीटेट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इन्हें सॉल्व करके देख सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू गाइज।